मिडिल ईस्ट में सीरिया का जंगी मैदान अब विध्वंसक हो चला है। आधी रात के वक्त असद की सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग हुई। विद्रोही फोर्स ने 15 घंटे तक ऑपरेशन अलेप्पो चलाया और असद की सेना को कई इलाकों में धूल चटाई। असद की सेना को करीब 17 गांवों से विद्रोही फोर्स ने खदेड़ दिया। विद्रोही फोर्स अब अलेप्पो के पास पहुंच गई है और अगले कुछ घंटे में सीरिया के जंगी मैदान में कुछ बड़ा हो सकता है। जी तो सीरिया के जंगी मैदान से बड़ी खबर है। विद्रोही फोर्स और असद की सेना में जंग। भारी मशीन गनों से विद्रोहियों का हमला। असद की सेना पर विद्रोहियों का अटैक। पश्चिमी अलेप्पो में पूरी रात जंग हुई। और वहीं सीरिया में 15 घंटे चला ऑपरेशन अलेप्पो। रूसी एयरफोर्स की विद्रोहियों पर स्ट्राइक हुई है। विद्रोहियों पर रूसी एयरफोर्स की बमबारी हुई। आधी रात के वक्त दोनों तरफ से गोलाबारी की गई है। हज्जी मबरूक है हज्जी। तो सीरिया के जंगी मैदान से एक और खबर है। पश्चिमी अलेप्पो में असद की सेना पर भारी पड़े विद्रोही। असद की सेना के बैटल टैंक पर कब्जा। टैंक पर कब्जा करने के बाद जश्न मनाते दिखे ये विद्रोही। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बशर अल असद की सेना के साथ विद्रोहियों का टकराव और उसके बाद अपनी इस बढ़त पर जश्न मनाते विद्रोही नजर आए हैं। बैटल टैंक पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उसकी तस्वीरें सामने आई। अल्लाहु अकबर। और अगली अहम खबर है। सीरिया के अलेप्पो शहर तक पहुंचे विद्रोही। तहरीर अल शाम संगठन का बड़ा हमला हुआ है। असद के कब्जे वाले इलाके पर बड़ा हमला किया गया। अलेप्पो में हुए बैक टू बैक कई धमाके। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक के बाद एक कई धमाके इसी तरीके से हुए हैं और धमाकों के बाद विस्फोट के बाद कैसे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अलेप्पो शहर तक पहुंचे विद्रोही। तहरीर अल शाम संगठन ने यह बड़ा अटैक किया है। तो बीते 15 घंटे में सीरिया में कई इलाकों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। ऐसे में सीरिया की जंग के मुख्य किरदारों को भी समझ लीजिए। फिलहाल सीरिया में रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इजरायल, तुर्की जैसे देशों का दखल है। रूस और ईरान लगातार राष्ट्रपति असद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं रूस और ईरान की सैन्य मदद से असद सत्ता पर काबिज भी है, तो अमेरिका, सऊदी अरब, इजरायल और तुर्की जैसे देश अपने अपने हितों के मुताबिक विद्रोही और जिहादी गुटों का समर्थन कर रहे हैं। दशकों से सीरिया अंतहीन जंग में फंसा हुआ है। फिलहाल सीरिया के बड़े भाग पर राष्ट्रपति असद का शासन कायम है और सीरिया पर कब्जा करके असद लगभग इस पूरे देश को लंबे समय से अपने नियंत्रण में रख रहे हैं और लगातार उनको विद्रोहियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए सीरिया पर कब्जा हुआ है और हुकूमत विद्रोही फोर्स की है, जिसमें 15% जो भूभाग है वो विद्रोही फोर्स के पास है। साथ ही जिहादी ग्रुप जो है उसके पास 13% तक सीरिया पर कब्जा हुआ है। आगे जानकारी मिल रही है कुर्दों का भी जो इलाका है वो 12% भूभाग है। सीरिया पर कब्जे की ये जंग है और निष्कर्ष इसका यह है कि सभी देश अपने अपने हितों के मुताबिक जंग में कूदे हैं। सीरिया का सामरिक तौर पर जंग में इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में जिहाद की प्रयोगशाला बना है सीरिया। और सीरिया के जंगी मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया के दारत इज्जा में भीषण बमबारी हुई है। तहरीर अल शाम के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। रूसी एयरफोर्स ने गाइडेड बम दागे हैं। सीरिया के विद्रोहियों के खिलाफ स्ट्राइक की है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सीरिया के जंगी मैदान से एक और खबर है। विद्रोहियों को मिला है जिहादी ग्रुप का समर्थन। कई जनजातियां भी विद्रोहियों के साथ है। असद की सेना को मिली है कड़ी चुनौती। विद्रोही का अभियान हुआ मजबूत। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। तो अब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपना वॉर प्लान बदल दिया है। रूस की फौज अब पश्चिम यूक्रेन में सैन्य अभियान चला रही है। पश्चिम यूक्रेन के लिए रूस की फौज ने 3 लेयर वॉर प्लान तैयार किया है। पुतिन ने किसी भी
कीमत पर पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश दिया। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी यूक्रेन पर फाइनल हमले की तैयारी है ताकि सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से को कब्जा किया जा सके। और वहीं पश्चिम यूक्रेन से बड़ी खबर है। पश्चिम यूक्रेन में रूस की रॉकेट फोर्स का अटैक। MLRS से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। यूक्रेन के ठिकाने धुआं धुआं हो गए। और पश्चिमी यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, रूस की स्ट्राइक। जी हां, अमेरिकी ब्रैडली ध्वस्त हुआ। अमेरिकी ब्रैडली पर दागा गाइडेड बम, भीषण विस्फोट से ब्रैडली धुआं धुआं। इसी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी ब्रैडली पर यह हमला हुआ है, गाइडेड बम से हमला हुआ है और उसके बाद क्या हुआ तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कैलिनिनग्राद के पास नाटो का सैन्य मूवमेंट। रूस बॉर्डर पर नाटो के टोही विमान एक्टिव हैं। रूस के खिलाफ नाटो का जासूसी अभियान। खबर इजरायल से। इजरायल के रामले में भीषण विस्फोट, बम धमाके से कार हुई ध्वस्त। कार में सवार 2 महिलाओं की मौत की जांच में जुटी इजरायली एजेंसियां। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह से ये रामले में जबरदस्त धमाका हुआ है और कार में ये धमाका हुआ है। ये देखिए चलती सड़क मूवमेंट के दौरान ये धमाका होता है। कार में सवार 2 महिलाओं की इस धमाके में मौत हो जाती है और अब इस मामले की इजरायली एजेंसियां जांच कर रही हैं। और वहीं इजरायल में कार विस्फोट से हड़कंप मच गया है। रामले के पास कार में हुए विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में 2 महिलाओं की मौत हुई है। तो इस धमाके के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। इसे पुलिस फोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी बताया जा रहा है। कार में विस्फोट की जांच एजेंसियां कई एंगल से कर रही हैं। इस साजिश और रंजिश के एंगल से भी इसे देखा जा रहा है। और बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद अब वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का नया और खौफनाक दौर शुरू हो चुका है। जी हां, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक और याचिका दायर की गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन करार दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और सांप्रदायिक अशांति को बढ़ावा देता है। यह याचिका तब दायर की गई जब देश के हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चिन्मय को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश के सोनाली मार्केट में स्थित इस्कॉन मंदिर को 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। जमात के कार्यकर्ताओं की ओर से यह धमकी दी गई है। वहीं इससे पहले मंदिर का एक बोर्ड भी हटाया गया था। और साथ ही खबर यह भी है कि हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए यूनुस सरकार अब इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। पहले चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई, अब इस्कॉन पर बैन की तैयारी है। अब बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में इस्कॉन पर बैन की याचिका, बांग्लादेश हाई कोर्ट में भी इस्कॉन पर बैन की अर्जी मंजूर कर ली गई है। बांग्लादेश हाई कोर्ट में अब इस्कॉन बैन की अर्जी पर सुनवाई। चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की मांग भी की गई है और कोर्ट ने सरकार से कहा बैन के लिए रिपोर्ट बनाकर दे। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कट्टरपंथियों की मदद से जो सरकार चल रही है वो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली संस्था को कट्टरपंथी संगठन कहकर बैन लगाना चाहती है और सीधे सीधे उसमें ये करने की हिम्मत नहीं है तो वो अब कोर्ट के रास्ते ऐसा करना चाहती है। और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में याचिका तब दायर की गई जब देश के हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चिन्मय को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गंभीर और चिंताजनक मुद्दा बताया है तो वीएचपी समेत कई संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं। मुझे दुख है कि बांग्लादेश जिहादी, इस्लामिक
कट्टरपंथियों से दबा हुआ है, उनसे घिरता जा रहा है और वहाँ पर नागरिकों के अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता, इस सबको कुचला जा रहा है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी है। फिर आप कौन है? ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। मुद्दा बड़ा गंभीर है, बड़ा चिंताजनक है और ये हमारे लिए अगले दिन इस तरीके की अगर चलते रहे तो हमारे सुरक्षा के लिए ये खतरा बन सकते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने सोनाली बाजार के मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के अंदर इस्कॉन मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम। जमात के कार्यकर्ताओं ने दी है धमकी। जमात ने पहले मंदिर का बोर्ड हटाया था।